मैं जितेंद्र सिंह पास्कल सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में राज्यपाल को शुरू किए थे। राज्यपाल महोदय से पढ़ना, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी आते हैं। तो आज हम लोग को पढ़ना है राज्यपाल की शक्तियां। राज्यपाल की शक्तियां, ये जो है आज हम लोग को पढ़ना है। तो राज्यपाल की शक्तियां है, यानी कि आप मोटा मोटी ये जो हम कह रहे हैं इसको आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। देखिए, अभी टर्म बोल रहे हैं राष्ट्रपति के पास, राज्यपाल नहीं बोल रहे हैं, राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका, विधायी, वित्तीय और अन्य शक्तियों के अतिरिक्त राजनयिक और सैन्य शक्तियां भी हैं। ठीक है, यानी कि हमने कहा कि राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका, विधायी, वित्तीय और अन्य शक्तियों के अलावे राजनयिक और सैन्य शक्तियां हैं, लेकिन राज्यपाल के पास राजनयिक और सैन्य शक्ति नहीं है। और इसको छोड़ के बाकी राज्यों में राज्यपाल के पास ये सारी शक्तियां हैं, यानी कि कार्यपालिका शक्ति भी है, विधायी शक्ति भी है, वित्तीय भी है, सारी शक्तियां हैं। लेकिन राज्यपाल के पास राजनयिक और सैन्य शक्ति नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी कार्य को देखेंगे। कार्यपालिका संबंधी कार्य को देखेंगे, ठीक है ना। यानी कि हम लोग कार्यपालिका संबंधी कार्य को देखेंगे। तो ध्यान रखिए कि राज्य के कार्यपालिका का सभी काम, राज्य की कार्यपालिका का सभी काम राज्यपाल के नाम से किया जाता है। पहला हो गया, यानी कि राज्य कार्यपालिका का सभी काम राज्यपाल के नाम से किया जाता है, पहला। दूसरा हो गया कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा मुख्यमंत्री की सलाह से उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है तथा उन्हें शपथ दिलवाता है, ठीक है ना। यानी कि पहला हमने क्या बोला था कि राज्य कार्यपालिका का सभी काम राज्यपाल के नाम से किया जाता है। दूसरा हमने बोला कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा मुख्यमंत्री की सलाह से उनकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है तथा उन्हें शपथ दिलवाता है, ठीक है। तीसरा काम महाधिवक्ता, यानी कि जो एडवोकेट जनरल कहलाते हैं, महाधिवक्ता एवं राज्य लोक सेवा आयोग के, जैसे कि जितने स्टेट पीसीएस हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं, कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है कि राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के पहले, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के पहले राष्ट्रपति जी राज्यपाल से सलाह करेंगे। यह जो अनुच्छेद 127 कहता है। देखिए, यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश की जब नियुक्ति होती है तो राष्ट्रपति जी नियुक्ति करते हैं, लेकिन किसके सलाह से? राज्यपाल के सलाह से। और भी आगे है, हम लोग बात करेंगे। अगला पॉइंट है कि राज्य के विधान परिषद, जिस राज्य में विधान परिषद है, तो राज्य के विधान परिषद के 1/6 सदस्य के नाम जो है वो मनोनीत करने की शक्ति राज्यपाल को है। यानी कि राज्यपाल महोदय
विधान परिषद के जो सदस्य हैं उन सदस्यों में 1/6 सदस्य को मनोनीत करते हैं जिनका संबंध विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा, सहकारिता आंदोलन से रहा हो। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है बीपीएससी में या अन्य एग्जामिनेशन में कि राज्यपाल महोदय विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो राज्यपाल जो है विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। वो सदस्य जिनका मनोनीत करते हैं जिनका संबंध विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा, सहकारिता आंदोलन से रहा हो। अगला पॉइंट होता है कि वह यानी कि राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का यानी कि यूनिवर्सिटी का कुलाधिपति होते हैं और तथा उप कुलपति यानी कि वाइस चांसलर को भी नियुक्त करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे जब राज्य का प्रशासन संवैधानिक तंत्र के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है तो राज्यपाल राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। यानी कि अनुच्छेद 356 आपको याद होगा या इसका हम लोग आपात उपबंध हम लोग पढ़ाएंगे तो उसमें इस पर और चर्चा करेंगे। यानी कि जब राज्य का प्रशासन संवैधानिक तंत्र के अनुसार न चलाया जा रहा हो तो राज्यपाल राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। ठीक है, और एक और है इनका कि राज्यपाल राज्य के प्रशासन के संबंध में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करते हैं। राज्यपाल राज्य के प्रशासन के संबंध में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करते हैं। ये हो गया इनकी कार्यपालिका संबंधी कार्य। ठीक है, अब हम लोग इनके थोड़ा विधायी संबंधी कार्य देख लेते हैं कि विधायी संबंधी इनकी कार्य क्या है। तो विधायी संबंधी कार्य, विधायी संबंधी कार्य इनकी देख लेते हैं। तो ध्यान रखिए कि अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्यपाल विधानमंडल का अंग होता है। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्यपाल विधानमंडल का अंग होते हैं। राज्यपाल के विधायी शक्ति के अंतर्गत यह आता है कि वे विधानमंडल में अभिभाषण देते हैं तथा संदेश भेजते हैं। राज्यपाल विधानमंडल में अभिभाषण देते हैं तथा संदेश भेजते हैं। अगला पॉइंट कि समय समय पर विधानसभा को आहूत करते हैं यानी कि सत्र को बुलाते हैं, उसका सत्र अवसान करते हैं यानी कि सत्र को खत्म करते हैं या विघटित भी कर सकते हैं विधानसभा को। उसके बाद देखिएगा कि विधानमंडल के समक्ष जो वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको कि बजट कहा जाता है राज्यों में, उसको रखवाते हैं। विधानमंडल के समक्ष बजट यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण को राज्यपाल महोदय क्या करते हैं, रखवाते हैं। उसके बाद है राज्यपाल के सिफारिश के बिना, राज्यपाल के सिफारिश के बिना विधानमंडल के समक्ष अनुदान के लिए कोई मांग नहीं की जा सकती। ध्यान रखिएगा कि राज्यपाल के सिफारिश के बिना विधानमंडल के समक्ष अनुदान के लिए कोई मांग नहीं की जा सकती है। उसके बाद अगला पॉइंट में आएगा कि राष्ट्रपति के अनुमति के लिए राज्यपाल विधेयक भी आरक्षित करते हैं अनुच्छेद 200 के अनुसार। अनुच्छेद 200 के अनुसार राष्ट्रपति के अनुमति के लिए विधेयक भी आरक्षित करते हैं। उसके बाद जो है
अगला पॉइंट में आप देखेंगे कि आवश्यकता पड़ने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं और राज्यपाल अध्यादेश को किसी भी समय वापस भी ले सकते हैं। यानी कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यों में राज्यपाल को है और राज्यपाल जब चाहे तो वो अध्यादेश को वापस भी ले सकते हैं। ठीक है। और अंतिम एक और देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। वह उसे अस्वीकृत कर सकते हैं या पुनर्विचार के लिए वापस भी कर सकते हैं, पर यदि दूसरी बार विधानमंडल विधेयक पारित कर दे तो राज्यपाल को स्वीकृति देनी ही होगी। यह है राज्यपाल की विधायी शक्ति। अब आते हैं वित्तीय शक्तियां पर। वित्तीय शक्तियां पर अब देखा जाए। ठीक है ना। तो वित्तीय शक्ति में आप जान लीजिए कि मुख्य रूप से 2 पॉइंट याद कर लीजिएगा कि राज्यपाल के पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यानी कि जब धन विधेयक विधानसभा में लाना होता है तो उसके पहले राज्यपाल महोदय से जो है स्वीकृति लेनी आवश्यक है। और दूसरा कि राज्य की संचित निधि राज्यपाल के ही अधिकार में रहती है। वह इस निधि से किस प्रकार के व्यय या खर्च की अनुमति दे सकता है, यह राज्यपाल का मैटर हो जाता है। यानी कि इसमें आप 2 पॉइंट एकदम याद कर लीजिए कि धन विधेयक अगर विधानसभा में प्रस्तुत करना है तो राज्यपाल से पहले अनुमति लेना होगा, और दूसरा कि राज्यपाल के हाथ में ही, अधिकार में ही संचित निधि होती है और वह इस निधि से किस प्रकार के व्यय की अनुमति दे सकता है वह राज्यपाल का विषय हो जाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं न्यायिक शक्ति पर। यानी कि विधायी शक्ति देखे, वित्तीय शक्ति देखे, अब जो है न्यायिक शक्तियां देखा जाए। न्यायिक शक्तियां अब ये जो है न्यायिक शक्ति, यानी कि राज्यपाल को किसी दंड को क्षमा, प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की शक्ति है। तो देखिए, हम राष्ट्रपति जी जब पढ़ा रहे थे न्यायिक शक्तियां तो उसमें आपको प्रविलंबन, विराम, परिहार, ये सब चीज हमने बताया है पिछले वीडियो में। अब लोग अगर देखेंगे उसको तो इसमें सारा चीज मिलेगा कि प्रविलंबन क्या है, विराम क्या है, परिहार क्या है, लघुकरण क्या है, ये सब हमने डिटेल्स में कराया है। तो न्यायिक शक्ति में राज्यपाल किसी दंड को क्षमा, प्रविलंबन, विराम या परिहार कर सकेंगे। यह ऐसे व्यक्ति के संबंध में होगा जिसे ऐसी विधि के अधीन अपराध के लिए दोषी ठहरा दिया गया हो जिसके संबंध में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। दूसरा जो है आप देखेंगे कि जहां किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया है वहां राष्ट्रपति जी को क्षमा दान का अन्य अधिकार है। मृत्यु दंड के मामले में राज्यपाल महोदय क्षमादान नहीं कर सकते। मृत्यु दंड को निलंबित करने, उसका परिहार करने और लघुकरण की शक्ति राज्यपाल एवं राष्ट्रपति दोनों को है। यानी कि मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकते। और एक और पॉइंट याद रखिएगा, ये परीक्षा में पूछता है कि सेना न्यायालय द्वारा अगर किसी को दंड दिया गया है तो उसको कौन क्षमा कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, उसको सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति ही क्षमा कर सकते हैं।
यानी कि जब सेना न्यायालय द्वारा किसी को दंड दिया जाता है तो वह राष्ट्रपति ही क्षमा कर सकते हैं। ये हो गया न्यायिक शक्ति। अब हम लोग आते हैं आपात शक्तियां पर। आपात शक्तियां, अब ये जो है देखते हैं कि आपात शक्तियां यानी कि ध्यान रखिएगा कि राज्यपाल को आपात घोषणा करने की शक्ति नहीं है। राज्यपाल को आपात घोषणा करने की शक्ति नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि राज्यपाल को अनुच्छेद 356 के अधीन यह शक्ति है कि जब कभी उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तो वह राष्ट्रपति को एक प्रतिवेदन देंगे और इस प्रकार राज्यपाल अपने प्रतिवेदन के द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू करने का आधार बनाते हैं। ये इनकी आपातकालीन शक्तियां हैं। अब राज्यपाल के एक विवेकाधिकार को भी पढ़ ले हम लोग। राज्यपाल के विवेकाधिकार के विषय में जान ले कि इनके विवेक के अनुसार क्या है। तो ध्यान रखिएगा कि इनका हम आपको 5 जो है पॉइंट में बताएंगे राज्यपाल के विवेकाधिकार का, और इसको ध्यान से सुनिए क्योंकि ये परीक्षा के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। और हम फिर आपको ये कहेंगे कि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट करें ताकि हमारी मनोबल बढ़े। तो हम लोग राज्यपाल के विवेकाधिकार के तरफ जो चल रहे हैं, तो ध्यान रखिए पहला पॉइंट, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के पहले, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के पहले उसके समर्थन का आकलन करने का विवेकाधिकार राज्यपाल को है। तो समर्थन का मतलब क्या है? यानी कि जो कहा जाता है मेजॉरिटी, यानी कि वही सरकार बना सकता है जो विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध कर दे। यानी कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति वो करने के पहले किस दल को बहुमत है इसका आकलन कर जो है राज्यपाल अपने विवेक से करते हैं। ठीक है ना। दूसरा, आपात उद्घोषणा के लिए राज्यपाल महोदय राष्ट्रपति को अपने विवेक से मंत्रणा दे सकते हैं, अपने विवेक से, अपने मन से मंत्रणा दे सकते हैं। तीसरा, उस मंत्रिपरिषद को भंग करने में राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं जिसके लिए वो समझते हो कि ये सरकार जो ये मंत्रिपरिषद जो है वो अल्पमत में आ गया है, यानी कि इसके पास अब बहुमत नहीं है। अगला होता है पॉइंट कि उन स्थितियों में विधानसभा का सत्र आहूत करने यानी बुलाने अथवा अवसान करने यानी सत्रावसान करने में राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं जब वो समझते हैं कि विधानसभा में मंत्रिपरिषद का समर्थन समाप्त हो गया है। और अंतिम, संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में कार्य करते हुए अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हैं। ये राज्यपाल की जो है आज हम लोगों ने पूरा किया। अब इसके बाद हम लोग जो है मंत्रिपरिषद ये सब के काम पर चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग कल फिर जो है दूसरे क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।